स्पिट्ज़विला 15 के शो के अंदर की तो कंट्रोवर्सी खत्म हो नहीं रही, ऊपर से शो के बाहर की कंट्रोवर्सीज ने फैंस के बीच में आग लगा रखी है। एक खत्म होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती है और इस साल तो एक दो नहीं, लगभग सभी कंटेस्टेंट्स के साथ कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी जुड़ी ही हुई है। हेलो गाइज एंड गर्ल्स, मैं हूँ आपकी स्टोरी गर्ल मोनिका और आज हम इस वीडियो में इस साल के स्पिट्ज़विला की अब तक की सभी कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करेंगे। डू वॉच द वीडियो टिल एंड क्योंकि आई एम श्योर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहेंगे। अरबाज पटेल, सोशल मीडिया सेंसेशन अरबाज पटेल की कंट्रोवर्सी ने अरबाज को तो बहुत हिट दिलाया ही। जिस शो में सब प्यार ढूंढने आते हैं उसमें अरबाज ने बस सबको धोखा दिया। ऑलरेडी कमिटेड या शायद ऑलरेडी मैरिड अरबाज ने शो में सिंगल होने का नाटक किया और शो की लड़कियों को चीट किया उनके साथ एक रियल कनेक्शन बनाने के नाम पर। लेकिन रियलिटी तो ये है कि वो कई सालों से लीजा नाम की लड़की को डेट कर रहे हैं और लोग तो ये भी कह rहे हैं कि इनकी शादी हो चुकी है। और अब जब ये बात दुनिया को पता चल ही गई है तो पहले तो अरबाज लीजा के साथ वीडियो नहीं बना रहे थे, पर अब तो रोज ही नई नई वीडियो दोनों की आती ही रहती है सोशल मीडिया पर। जशवंत बोपाना, आकृति के कनेक्शन और शो के मोस्ट हैंडसम लड़के को सब शुरू में बड़ा ही मासूम भोला सा समझ रहे थे, पर फिर स्पिट्ज़विला की टीम के साथ उनकी एक्स और रोडीज विनर नंदू के इंटरव्यू के बाद लोगों ने जशवंत को अलग नजरिए से देखना शुरू कर दिया, क्योंकि नंदू के हिसाब से इन दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि जशवंत को बिग बॉस कन्नड़ के टाइम पर नंदू के सेम घर में होने के बाद भी कोई और लड़की पसंद आ गई थी, जिसके बाद जशवंत ने नंदू से बात करके सब सॉल्व करने की जगह सीधा ब्रेकअप ही कर लिया। अब ये सुनने के बाद लोगों का मानना है कि जब जशवंत ऐसा नंदू के साथ कर सकता है तो आकृति के साथ भी ऐसा कभी भी हो सकता है। अब ऐसा होगा कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। आकृति नेगी, आकृति नो डाउट की स्पिट्ज़विला में बेस्ट गेम खेल रही है और उनकी किस्मत भी अच्छी है कि उनको जल्द ही शो में एक जेन्युइन कनेक्शन भी मिल गया, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज ने इनका साथ नहीं छोड़ा। भूमिका, जिनको हमने रोडीज में भी देखा था, उन्होंने आकृति पर उनके कपड़ों के बैग को चुराने का एलिगेशन लगाया और उसके बाद अभी स्पिट्ज़विला में आकृति ने ये टॉप पहना था जिसके लिए भूमिका ने क्लेम किया कि वो उनका है जो आकृति के चुराए हुए बैग में था। उसके बाद इसी साल की एक्स कंटेस्टेंट और आकृति की काफी अच्छी दोस्त दिवांगनी ने भी ऐसा ही कुछ एलिगेशन आकृति पर लगाया कि आकृति उनके शो में कोट, कपड़े, इनरवेयर और फुटवेयर यूज करती थी और जब दिवांगनी शो से जाने लगी तो उन्होंने उसे वापस मांगा तो आकृति उनको वापस ही नहीं कर रही थी और लास्ट में दिवांगनी को शो के क्रू मेंबर्स से हेल्प लेकर अपना सामान वापस लेना पड़ा। अब इस स्टोरी की डीप डिटेल जानने के लिए आप मेरे दूसरे चैनल गॉसिप गर्ल मोनिका की इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। बट आपको ये जानने के बाद क्या लगता है कि आकृति ने सही में ऐसा किया होगा? मुझे अपनी राय कमेंट पे जरूर बताएं। शोभिका की कंट्रोवर्सी भी कुछ अरबाज जैसी है। शोभिका ने विला में कनेक्शन बनाया युवराज के साथ, लेकिन उनको किसी भी तरह से फिजिकल होने से मना कर दिया और साथ में ये भी बताया कि वो एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है और बस ये बात लग गई युवराज को और उन्होंने सबके सामने शोभिका की इस बात को रिवील कर दिया। पहले तो शोभिका अपने रिश्ते को कॉम्प्लिकेटेड कह रही थी और युवराज के बात निकालने के एपिसोड के बाद वही रिश्ता उनका लवी डवी हो गया। साथ में वीडियोस आनी शुरू हो गई। जी हाँ दोस्तों, शोभिका अभी रोडीज के एक्स कंटेस्टेंट हिमांशु अरोड़ा को शो के पहले से ही डेट कर रही थी। सिवेत, अनिका और लक्ष्य। अनिका का विला में कनेक्शन बना सिवेत के साथ और शो के बाहर से आए उनके एक्स लक्ष्य। अब शो के टेलीकास्ट को देखने के बाद लोगों के अपने अपने फेवरेट तो बन ही जाते हैं और जो ऑडियंस लक्ष्य को पसंद करती थी उन्होंने उनके कोई एडिट बनाने शुरू किए जिसमें अनिका थोड़ी सी नेगेटिव नजर आती थी, पर लक्ष्य ने बस अपना देखकर उनको अपनी स्टोरीज पे रीपोस्ट करना शुरू कर दिया, जिससे अनिका को हेट मिलने लगा। जो सिवेत को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने लक्ष्य को वार्निंग दी कि ऐसे पोस्ट डालना बंद कर दे, पर लक्ष्य रुके नहीं तो सिवेत ने गुस्से में आकर अपने पॉडकास्ट चैनल पर लक्ष्य की सच्चाई बाहर निकाल दी कि वो शो में सिंगल होने का झूठ बोलकर आए थे और वो शो के पहले से ही यशिका नाम की लड़की के साथ कमिटेड है।
अब सिवेद का ऐसा करना अनिका को पसंद नहीं आया, क्योंकि यशिका उनकी बहुत अच्छी दोस्त है और लोगों ने उसको सिवेद की वजह से हेट देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अनिका सिवेद के खिलाफ हो गई और ये बात सिवेद को पसंद नहीं आई और उन्होंने एक पोस्ट डालकर अनिका से ब्रेकअप कर लिया। बट लेटेस्ट न्यूज तो ये है कि दोनों के बीच अभी सब कुछ ठीक है एंड दे आर स्टिल डेटिंग टू ईच अदर। हर्ष, शुभी और रुशाली, इन तीनों के लव ट्रायंगल की कंट्रोवर्सी इस साल की टॉप हाईलाइट रही, एग्जैक्टली लाइक साक्षी, जस्टिन और तारा ऑफ लास्ट ईयर स्पिट्सविला। शो में हर्ष ने कनेक्शन बनाया रुशाली के साथ, लेकिन शो में आने से पहले उन्होंने कस्में वादे किए शुभी के साथ, जो अनफॉर्चुनेटली रुशाली की फ्लैटमेट थी, नहीं एक्चुअली अभी भी है। अब शुभी ने हर्ष से बहुत से फेक प्रॉमिसेस किए, जिनको शुभी ने रियल मान लिया, जिसके बारे में शुभी ने अपने एक लाइव में भी बताया। और शुभी के साइड की स्टोरी सुनने के बाद ऑडियंस ने शुभी को सपोर्ट किया और हर्ष रुशाली को शुभी को बिट्रे करने की वजह से हेट देना शुरू कर दिया, जिसके बाद हर्ष रुशाली ने लाइव आकर शुभी और ऑडियंस से माफी मांगी, पर शुभी ने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि शुभी का कहना था कि शो की शूटिंग को खत्म हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं और रुशाली तब भी शुभी के साथ ही रहती थी और हर्ष भी हमेशा वहां आता रहता था। तो अगर वो जेन्युइनली सॉरी होते तो इन महीनों में सॉरी बोल चुके होते। और अब जब लोगों ने शुभी का साइड समझकर इन्हें हेट देना शुरू कर दिया है, तो ये लोग फेक अपॉलॉजी मांग रहे हैं। हर्ष अरोड़ा, हर्ष, शुभी और रुशाली की कंट्रोवर्सी के बाद देवकरण और एडी ने लाइव आकर शुभी को सपोर्ट दिया, जिसके बाद हर्ष भी लाइव आया और उन्होंने देवकरण और एडी के लिए बोला कि इन दोनों ने शो में तो मुझे अपना बाप बना रखा था और मुंह पर कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं थी इन दोनों की, और साथ में ये भी बोला कि अब मुझ पर मत पलो। और सिर्फ इतना ही नहीं, हर्ष ने आकृति और कशिश को विला की अंटिया तक बोल दिया और एडी को जनानी। अब ये सब सुनकर ऑडियंस की नजरों में हर्ष और भी नेगेटिव बन गए हैं और लोगों को हर्ष का अंटी या जनानी जैसे वर्ड्स यूज करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कशिश, कशिश इस साल की सबसे बोल्ड लड़की है और इस बात में किसी को भी डाउट नहीं है, लेकिन इसी बोल्डनेस की वजह से उन्हें शो में काफी कुछ सुनना पड़ेगा आगे जाकर। कशिश का कनेक्शन बना है एडी के साथ और ये कनेक्शन बस फिजिकल कनेक्शन ही लग रहा है, नो इमोशनल अटैचमेंट टिल नाउ। लेकिन कशिश इतनी बोल्ड है कि अपने हिकीज को शो ऑफ करना हो या फिर अपने ही कनेक्शन के खिलाफ खड़ा होना हो, वो कभी भी पीछे नहीं हटती। लेकिन हमने एक प्रोमो में देखा कि कुछ कंटेस्टेंट्स इसी वजह से कशिश को बहुत ही गंदा एक टैग देंगे, जो मैं यहाँ नहीं बोल सकती, लेकिन ऑब्वियसली कशिश फिर से अपने लिए स्टैंड लेंगी, जो काबिले तारीफ है। आपको इनमें से सबसे इंटरेस्टिंग या यूं बोले कि सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी किसकी लगी, जिसे आप बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते? मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को आगे भी देखते रहने के लिए अपनी स्टोरी गर्ल मोनिका को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।